बस्तर संभाग में ये डिस्ट्रिक्ट हो गया है। क्या नाम था इसका? ठीक। ये नारायणपुर, ये बीजापुर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, और ये रहा नारायणपुर। कांकेर हो गया, कोंडागांव पढ़ा दिया, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा ये हो गया। ये नारायणपुर पर नजर डालिए। आउटर पहले देखो, नारायणपुर, ये बीजापुर, इतने से इधर चालू हो जाएगा महाराष्ट्र। ऊपर में राजनांदगांव के पास से चालू होगा एमपी, आधा राजनांदगांव पार करने के बाद। इधर पूरा याद रखना महाराष्ट्र, बीजापुर के साथ महाराष्ट्र का बॉर्डर लगता है। ठीक है, ये इतना है आंध्र प्रदेश। पूरा इधर क्या लगेगा? तेलंगाना। अभी छोटा कर लेते हैं। ये आंध्र प्रदेश का बॉर्डर है इधर। ठीक है, ये तेलंगाना, तो बीजापुर तेलंगाना और महाराष्ट्र दोनों के साथ टच है। अपने को आज स्टार्ट करना है नारायणपुर, ध्यान यहां दो। ठीक है, नारायणपुर का बाउंड्री देखो, नारायणपुर का बाउंड्री किससे किससे कनेक्ट हो रहा है? नारायणपुर ऊपर किससे कनेक्ट हो रहा है? कांकेर से। इधर किससे टच हो रहा है? केवल केवल और केवल कोंडागांव है। और इधर क्या है भैया? बीजापुर। केवल 3 डिस्ट्रिक्ट के साथ ये कनेक्ट हो रहा है। और इधर एक राज्य के साथ, क्या है नाम उसका? महाराष्ट्र। चलो अब देखो, इसको बड़ा कर लेते हैं। इतने में हो जाएगा नारायणपुर। और बड़ा कर लेता हूँ नारायणपुर। केवल नारायणपुर पर ध्यान रहना है बस, ये अलग से बना ले। ये रहा बीजापुर, इधर वाला कोंडागांव, ऊपर वाला कांकेर, इधर पूरा क्या है? महाराष्ट्र। ये आउटर हो गया। कुछ ही जगह बेटा जो बस याद रखना है आपको, इतना जानकारी तो इसके बारे में नहीं है। ठीक है, लेकिन जितना है उतना ही प्रश्न है। जबरदस्ती की चीजें पढ़ना बंद करिए, जो आ रहा है वही पढ़ना है। इधर देखो, अब कोंडा गांव से एक सड़क बताया था तुमको, सीधा आता है वो कहा? नारायणपुर। नारायणपुर आने के लिए आपको 2 स्टेट हाईवे भी बताया था मैं, याद आया? स्टेट हाईवे, एक स्टेट हाईवे 5, एक 7। अब भूल जाओ 7 को, केवल याद रखना 5। ठीक, ये नारायणपुर से ऐसे कोंडा गांव का बॉर्डर काट करके ये पहुंचेगा बस्तर, और बस्तर से आएगा ये दंतेवाड़ा, और दंतेवाड़ा से पहुंच जाएगा कोंटा। स्टेट हाईवे नंबर 5, छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा स्टेट हाईवे, 530 किलोमीटर टोटल लंबाई। ये कोंडा गांव से सीधा याद रखना है 130 डी, 130 डी, नारायणपुर आने के लिए। आ गए? नारायणपुर के ऊपर में एक काम का जगह बस याद रखना है, ये जगह का नाम है राव घाट। लेकिन इस राव घाट के नाम से अगर पहाड़ की बात करेंगे तो ये पूरा का पूरा कांकेर भी आएगा, नारायणपुर भी आएगा। ये है राव घाट की पहाड़ियां। काय की पहाड़ियां? राव घाट की पहाड़ियां। इससे वर्तमान में आपका बीएसपी क्या ले रहा है बेटा? आयरन। ठीक है, राव घाट नामक जगह लेकिन यहाँ है, जब उधर का डिपॉजिट खत्म हो जाएगा। लेकिन राव घाट माइंस, राव घाट माइंस बोलेगा, राव घाट माइंस। एक जगह लेना रहेगा तो कांकेर, एक जगह लेना रहेगा तो कांकेर। ठीक है, राव घाट नामक जगह लेकिन कहाँ है भैया?
नारायणपुर में। नारायणपुर के नीचे ये वाला जगह, यहाँ पर एक और जगह याद रखना, छोटे डोंगर। जगह का क्या नाम है? ऊपर राव घाट, नीचे छोटे डोंगर। इस कार्नर में यहां पर पड़ेगा ओरछा। ठीक है। ओरछा के नीचे में एक और बाजू में याद रखना है गढ़ बंगाल। जगह का नाम है, बस याद रखना। पहले तो याद रखना ये ऐसा, ये एक सड़क आएगा ओरछा के लिए। ओरछा से एक सड़क आपको इस पहाड़ की तरफ लेके जाएगी, और इसके बॉर्डर पर पूरा ऐसा पहाड़ है। इस ऐसे पूरा का पूरा ऐसा पहाड़ है, ऐसे। इसी पहाड़ को बोला जाता है अबूझमाड़ की पहाड़ियां। काय की पहाड़ी? अबूझमाड़ की पहाड़ी। अबूझमाड़। ठीक है। ओरछा तहसील पड़ेगा, इसका क्या नाम है? ओरछा। मैं पीडीएफ में सब भेज दिया हूँ, डायग्राम के सिवा कुछ नहीं बनाओगे। और ये वाला पहाड़ का नाम याद रखना, छोटे डोंगर की पहाड़ी है ये। ओके। अब इधर देखिए, यहां पर एक पहाड़ी का नाम है महादेव डोंगर। ये अलग से याद रखना है, महादेव डोंगर। ठीक है। यहीं पर एक और पहाड़ का नाम याद रखना है आपको। इस पहाड़ का नाम है हांदावाड़ा। हांदावाड़ा। नदी जो निकलेगी, उस पर एक वाटरफॉल बनेगा। ठीक है। हांदावाड़ा वाटरफॉल इज आल्सो नोन एज मिलकुल वाटरफॉल। ठीक। ये जो जगह दिख रहा है यहां पर, और एक पहाड़ है खुरसेल पहाड़। बस यहां से यही क्वेश्चन आएगा। पहाड़ का नाम है खुरसेल। खुरसेल माउंटेन। खुरसेल माउंटेन से जो नदी निकलती है, इसका नाम है खुरसेल नदी। नदी का भी नाम खुरसेल नदी। खुरसेल नदी के चारों तरफ एक वैली बनता है। इस वैली का नाम है खुरसेल वैली। इसकी एक सहायक नदी है जाटलूर। इसकी एक सहायक नदी का क्या नाम है? जाटलूर। जितना तो ये नहीं काम का है, उतने काम का तो ये है जाटलूर। जाटलूर नदी। ठीक। ये। और भैया इसके कॉर्नर कॉर्नर पे पूरा बॉर्डर बनाते हुए, ऊपर राजनांदगांव के पास से अंबागढ़, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, याद आया? ठीक है। वहां से एक नदी आ रही है। नदी का नाम, कॉर्नर कॉर्नर पूरा कोटरी नदी। कौन सा नदी? कोटरी नदी। ये ऐसे कॉर्नर कॉर्नर में आ जाएगा कोटरी नदी। ये बीजापुर में जाएगा और इंद्रावती से मिलेगा। इसकी खासियत ये है कि ये इंद्रावती की सबसे लंबी सहायक नदी है, कोटरी नदी। ये इधर से देखो, बीजापुर में इंद्रावती नदी आएगी, इसमें जाकर के मिल जाएगा। नदी का नाम कोटरी। ये देखो, यहां से निकलेगा निबरा नदी। कौन सी नदी? निबरा नदी। ये भी किसमें जाके मिल जाएगा? इंद्रावती में। ये है कोटरी नदी। ये छोटे डोंगर पहाड़ी, निबरा के बाद ये गुडरा, ये भी आके किसमें मिल जाएगा? इंद्रावती में। ये रहा कोंडा गांव। कोंडा गांव में यहां पर से एक नदी आएगा, नदी का नाम बोर्डिंग। लास्ट कॉर्नर से भी एक नदी आएगा, ये भी इंद्रावती में मिल जाएगा, नाम नारंगी। ये सारी नदियां लाइन से सब जाके इंद्रावती में मिलेगा। आउटर की बात करो, महाराष्ट्र टच करता है, बीजापुर टच करता है, उधर कोंडागांव टच करता है, ऊपर में कांकेर टच करता है। ठीक है। ज्यादा जानकारी नहीं है, इतना ही बहुत है। ठीक है। ये डायग्राम बना लेना है आपको। नदियों को देखना है, निबरा, गुडरा, बोर्डिंग, ठीक है, और नारंगी। ये बोर्डिंग है, इसके बाद नारंगी पड़ेगा। ठीक। चलिए लाइन से। ये जाटलूर इसी में छोड़ देता अपना पानी को ना, जाटलूर जाटलूर इसमें आके मिल जाएगा। ये तुम्हारा सॉरी, जाटलूर खुरसेल में मिलेगा, खुरसेल आके किसमें मिल जाएगा? निबरा उबरा में। तेरे को उतना नहीं जानना है। ये सारी की सारी किसकी सहायक है लेकिन?
इंद्रावती की। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन इधर से। स्टेट हाईवे नंबर 5 पे आएंगे तो अपने को जगह पड़ेगा रावघाट। जगह क्या पड़ा? रावघाट। रावघाट जो माइंस है, जो रावघाट माइंस है, अपने आयरन ओर के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। तो मैं आपको जब छत्तीस बस्तर चालू किया था तभी बताया था इधर कौन सा चट्टान पाया जाता है? धारवाड़। चट्टान कौन सा है? धारवाड़। चट्टान में धारवाड़ मिलेगा। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में लोहा पाया जाएगा और इसमें पाया जाता है टीन, इसी में ही मिलेगा। तो जितने भी धात्विक खनिज हैं सब आपको किसमें मिलता है? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में, धारवाड़ रॉक्स पे। तो इसी ये पूरा बेल्ट अपने धारवाड़ क्रम की चट्टानों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। और इस पूरे बेल्ट में पाया जाता है लोहा, आयरन ओर। क्या पाया जाता है? आयरन ओर। वर्तमान में जो आपका दल्ली राजहरा का जो डिपॉजिट था वो खत्म हो गया। दल्ली राजहरा कहाँ है? बालोद में। कहाँ है? वहां का डिपॉजिट खत्म हो जाने के बाद अब बीएसपी को तो भैया आयरन ओर चाहिए ही चाहिए। तो बीएसपी वर्तमान में कहां से आयरन ओर प्राप्त करता है? तो ये माइंस का नाम याद रखना, रावघाट माइंस। राव एक जिला लेना है तो कांकेर। ये पूरा क्षेत्र फैला हुआ है नारायणपुर तक। क्षेत्र कितना फैला हुआ है? नारायणपुर तक। तो ये पूरा जगह याद रखना है। अगर ये डिपॉजिट खत्म हो जाएगा तब इधर आएगा। ऑलरेडी इधर भी डिपॉजिट है, तो कांकेर में भी डिपॉजिट है और नारायणपुर में भी डिपॉजिट है। ओके, तो ये याद रखना रावघाट। आगे नीचे आइए, ये पड़ा जिला मुख्यालय नारायणपुर। ठीक है, नारायण देव के नाम से इस जगह का नाम नारायणपुर पड़ा। 2007, कब? 2007 में इसको जिले का दर्जा मिलेगा। 2007 में दो नए जिले बनते हैं, एक का नाम है नारायणपुर, एक का नाम है बीजापुर। ठीक है, नारायणपुर को किससे अलग करके बनाया जाता है? बस्तर से। और बीजापुर को किससे अलग किया जाता है? दंतेवाड़ा से। नारायणपुर किससे अलग होता है? बस्तर से। बीजापुर किससे अलग होता है? दंतेवाड़ा से। तो 2007 में इसको जिले का दर्जा मिला। ऐसे दो क्षेत्र जो दुर्गम क्षेत्र थे, इनका डेवलपमेंट करना जरूरी था। सरकार ने इसके लिए इस जगह को जिला बना दिया ताकि यहाँ पर जिला मुख्यालय आ जाए, तहसील आ जाए, विकास खंड आ जाए। इसीलिए यहाँ पर क्या बना दिया? डायरेक्ट जिला बना दिया। तो ये जिला मुख्यालय बना नारायणपुर। जिला मुख्यालय क्या बना? नारायणपुर। 3-4 क्वेश्चन जो नारायणपुर से आएगा उसके सिवा कुछ नहीं आएगा। सबसे कम तहसील नारायणपुर ओरछा, सबसे कम विकासखंड नारायणपुर ओरछा। तो सबसे कम तहसील और सबसे कम विकासखंड वाला जिला है नारायणपुर। एक बात। दूसरा बात याद रखना है, ये नारायणपुर अपने सबसे ज्यादा फेमस अपने मड़ई के कारण है। किसके कारण फेमस है? मड़ई। आगे आते हैं नारायणपुर के मड़ई में थोड़ा देर बाद। पहले नारायणपुर के बारे में और याद रखना है, वर्तमान में टोटल 5 जैविक जिला है। जैविक जिला कितना है छत्तीसगढ़ में? 5, उसमें शामिल है। साथ साथ याद रखना है 10 आकांक्षी जिले हैं। आकांक्षी जिला ये केंद्र सरकार की योजना है, 10 आकांक्षी जिलों में शामिल है। छत्तीसगढ़ में टोटल 16 एसटी अनुसूचित जिले हैं, अनुसूचित जिलों में शामिल है। इतना याद हुआ। 5 जैविक जिला में शामिल है, 10 आकांक्षी जिला में शामिल है, 16 टोटल अनुसूचित जाति जिला है, अनुसूचित जिला उसमें शामिल है। ठीक है, इसी नारायणपुर में 1985 को 1985 में आत्मानंद जी के द्वारा यहां पर एक आश्रम बनाया गया, विवेकानंद आश्रम। रामकृष्ण मिशन जो बनाता है क्या बोलते हैं उसको? विवेकानंद आश्रम। डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। 1985 1985 विवेकानंद आश्रम है। ये अबूझमाड़ क्षेत्र में अबूझमाड़िया जनजाति रहती है। इस अबूझमाड़िया जनजाति का यहाँ पर विकास प्राधिकरण है। मतलब इनसे डेवलप, जैसे मान लीजिए अबूझमाड़िया जनजाति के कुछ भी बारे में विकास करना है या इन जनजातियों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो ये जाकर डायरेक्ट कहां पर बात कर सकते हैं? नारायणपुर। तो देखो, अबूझमाड़िया जनजाति के बारे में इसलिए बात कर रहा हूं कि भारत सरकार के द्वारा 5 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया, उसमें कौन है? अबूझमाड़िया। तो अबूझमाड़िया जनजातियों का
विकास प्राधिकरण कहाँ है? नारायणपुर में। जो आसपास का जिला मुख्यालय होगा वहीं होगा। ठीक है, इतना याद हुआ? हाँ या नहीं? ओके। ये नारायणपुर के बाद देखो, नारायणपुर की खासियत है यहाँ के लौह अयस्क, नारायणपुर में पाए जाने वाले आयरन ओर्स। तो याद रखना है, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, इन क्षेत्रों में आयरन ओर सब सर्वाधिक पाया जाएगा। कौन सा ओर? आयरन ओर। यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ का जो नारायणपुर का जो मड़ई है, मावली देवी को समर्पित है। देवता को पहले जानना है, किस देवता को समर्पित है? मावली माता को। एक बात। दूसरा बात याद रखना, इसका जो मड़ई है पूरा विश्व प्रसिद्ध है। और कोंडागांव का फरसगांव, यहाँ पर कौन सा जगह है? फरसगांव। जिस दिन पढ़ा रहा था उस दिन भी बताया था। और नारायणपुर, ये दोनों जगह का मड़ई विश्व प्रसिद्ध है बेटा। कम से कम भारत में प्रसिद्ध है, मान ले तू। देश विदेश से लोग आते हैं इनका मड़ई देखने। कहाँ कहाँ का? नारायणपुर और फरसगांव का। याद हुआ? ठीक। अब जब बात मैं कर रहा हूं मड़ई का, किसकी बात किया? मड़ई का। तो इस मड़ई के देख लिए, खास करके मुड़िया माड़िया जनजाति, ये मड़ई तुम लोग देखे हो आंखों से? ऐसे ना बांस का एक लकड़ी रहेगा, इसमें अलग अलग छोटा 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 पूरा ऐसे झंडा से गोल घेरे रहेंगे, उसको रस्सी में बांध के। इसको बोलते हैं मड़ई। इस मड़ई को पहले पूरा का पूरा गांव में घुमाया जाएगा। ठीक है, पूरे गांव में सबको निमंत्रण दिया जाएगा। ठीक है, आइए मड़ई। फिर उसके बाद एक ऐसे मैदान में ले जाकर के बीच मैदान में किसको गड़ा देंगे? मड़ई को। ठीक है, ये जो मड़ई है, इन दोनों का मड़ई विशेष तौर पर याद रखना है, एक देवता को समर्पित होता है। तो मड़ई का देवता पूछेगा प्रश्न में, आंगा देव। देवता का नाम आंगा देव। मड़ई का देवता पूछेगा, मड़ई का देवता है आंगा देव। और इसको प्रसन्न करने के लिए इसके चारों तरफ घूम घूम के डांस किया जाता है। मड़ई के देवता आंगा देव को प्रसन्न करने के लिए, किसको प्रसन्न करने के लिए? आंगा देव। आंगा देव को प्रसन्न करने के लिए चारों तरफ घूम घूम के डांस किया जाता है। उस डांस को बोलते हैं एबाल तोड़। एबाल तोड़ डांस। एबाल तोड़ डांस पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे लंबे अवधि तक किया जाने वाला डांस है। लगभग 200 घंटा तक होता है वो डांस। कितना घंटा? 200 घंटा, 196 आवर्स टोटल। ये एबाल तोड़ डांस का मैक्सिमम टाइमिंग है। तो पूरे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक लंबे समय तक किया जाने वाला नृत्य भी कौन सा है? एबाल तोड़ नृत्य। एबाल तोड़ नृत्य क्यों किया जाता है? आंगा देव को प्रसन्न करने के लिए। आंगा देव कौन है? तो मड़ई का देवता। काय का देवता? मड़ई का देवता। खास तौर पर याद रखना है, नारायणपुर और आपका फरसगांव, ये दोनों जगह का मड़ई पहले भी बता चुका हूं विश्व प्रसिद्ध है। ठीक, ये नारायणपुर का मड़ई। नारायणपुर के मड़ई में देश विदेश से लोग आते थे, तो उन्हीं को पता चला ये जगह के बारे में। ओरछा तहसील में पड़ता है गढ़ बेंगोल। ओरछा तहसील में क्या पड़ता है? गढ़ बेंगोल। ठीक है, ये गढ़ बेंगोल में एक छोटा सा बालक था। तुम लोग को बर्थडे गिफ्ट मिलता है, किसी को कुछ मिलता है, किसी को कुछ मिलता है। तो इस बालक को मिला था शेर का बच्चा। ठीक है, इसका नाम था चेंद्रू मंडावी। क्या नाम था इसका? चेंद्रू मंडावी। अब धीरे धीरे बालक भी बड़ा हो रहा है, शेर भी बड़ा हो रहा है। दिन रात चेंद्रू मंडावी इसके चक्कर में जंगल में, और रात को सोते समय शेर इसके घर में। ठीक है, धीरे धीरे दोनों बड़ा हो रहा है, बासी वासी खा रहे हैं, दोनों साथ में बासी खाते थे बोलते हैं, चेंद्रू मंडावी और कौन? उस शेर का नाम, अपने शेर का नाम रखा था टैबू। अपने शेर का क्या नाम रखा था? टैबू। चेंद्रू मंडावी। और चेंद्रू मंडावी इसी कारण, आप आजू बाजू में यहां तक बात पहुंचा होगा, बात पहुंचते पहुंचते नारायणपुर तक आया होगा। नारायणपुर में यूरोप के लोग हैं, तो वहां से जो मड़ई वड़ई देखने आए थे वो लोग बोले भारत वालों का तो हिम्मत नहीं हुआ चलो देख ले बोल के, तो यहाँ विदेशी लोग देखने आए। सही में ऐसा है क्या कि फालतू बात करते हैं, बासी वासी खाता है शेर बोले?
दिन रात वो लड़का के साथ खेलता है बोले। तो आके देखा गया तो सच में चेंद्रू मंडावी और टैबू खेल रहे हैं, फोटो वोटो खींचा गया। अब इस चेंद्रू मंडावी को उस दिन से नाम पड़ गया इसका क्या, टाइगर बॉय ऑफ छत्तीसगढ़। क्या नाम पड़ गया, टाइगर बॉय। ठीक है, और इसी चेंद्रू मंडावी के ऊपर पिक्चर बनाना चालू हो गया। ठीक है, द जंगल सागा, पिक्चर का नाम द जंगल सागा। ठीक है, पुस्तक लिख दिया गया द चेंद्रू एंड द बॉय ऑफ टाइगर, ऐसा कुछ पुस्तक का नाम है, थोड़ा देर में बता रहा हूं जब उधर जाएंगे डिटेल में। एक पुस्तक लिख दिया गया चेंद्रू मंडावी के ऊपर। इसका नाम याद रखना है टैबू और इसका नाम याद रखना है चेंद्रू मंडावी। चेंद्रू मंडावी इतना फेमस हुआ उस समय, इतना फेमस हुआ कि आज वर्तमान समय में चेंद्रू मंडावी को याद करने के लिए नया रायपुर में बनने वाले जंगल सफारी का नाम इसी के नाम पर है। टाइगर बॉय के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, टाइगर बॉय के नाम से जाना जाता है किसको, चेंद्रू मंडावी को। ये किस जगह से संबंधित है, तो गढ़ बंगाल। जगह का नाम याद रखना है, गढ़ बंगाल। यहाँ पर कौन था, चेंद्रू मंडावी। इस चेंद्रू, अभी नाम भर जान ले, चेंद्रू मंडावी द टाइगर बॉय के नाम से फेमस है। इस पर जो पिक्चर बना उसका क्या नाम है, द जंगल सागा। ठीक है, इसके शेर, जो शेर पाला था उसका क्या नाम था, टैबू। जैसे टैबू मरा है उसका कहानी खत्म हो गया, कोई नहीं पूछा फिर उसके बाद। जब तक जिंदा था शेर के साथ दिखता था तो पूछ लिए लोग। जैसे ये खत्म हुआ उसका भी अस्तित्व खत्म हो गया। लेकिन आज भी राज्य सरकार इसके नाम को जिंदा रखी हुई है। कैसे, जंगल सफारी का नाम किसके नाम पर है, चेंद्रू मंडावी के नाम पर। ठीक है, आगे चलिए। इस नारायणपुर से और आगे जाएंगे तो ये एकदम घोर नक्सलाइट क्षेत्र ओरछा। पहले ओरछा के आगे किसी को जाने का अनुमति नहीं था। ये लास्ट पॉइंट था छत्तीसगढ़ का जहां तक कोई आम इंसान जा सकता था। ओरछा से इधर जाने के लिए ये है अबूझमाड़ क्षेत्र। क्या क्षेत्र, अबूझमाड़ क्षेत्र। इस जगह पर जाने के लिए आम आदमी को 2009-10 में परमिशन मिला। 2009-10 के बाद ये क्षेत्र आम जनता के लिए खुला। उससे पहले ये रिस्ट्रिक्टेड था, किसी के लिए नहीं, केवल यहाँ पर एक जनजाति रहती थी। कौन सी जनजाति, अबूझमाड़िया जनजाति। ठीक है, ये पीवीटीजी ग्रुप में आता है। अब वो क्या है बाद में समझाते हैं तेरे को। इसको बोलते हैं विशेष पिछड़ी जनजाति। कौन सी जनजाति, विशेष पिछड़ी जनजाति। ट्राइबल्स में भी ऐसे ट्राइबल जिनको और पिछड़ा हुआ ट्राइबल्स। क्षेत्र का नाम याद रखना है, अबूझमाड़। अबूझमाड़ को बोला जाता है छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी। छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी इसीलिए बोलते हैं कि ये जो पर्टिकुलर यही वाला जो क्षेत्र है, एक एरिया, इस क्षेत्र में पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा वर्षा होता है, हैवी रेनफॉल। पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहा हूं ना, मैं कोई डिस्ट्रिक्ट का बात कर रहा हूं ना कुछ बोल रहा हूं। एक पर्टिकुलर एरिया में बात करेंगे तो ये जगह याद ना, अबूझमाड़ एरिया। अबूझमाड़ क्षेत्र में पूरे छत्तीसगढ़ का सबसे ज्यादा वर्षा होता है, लगभग 187 सेंटीमीटर, 187 सेंटीमीटर। ये भी दोनों पूछा हुआ है, कितना वर्षा होता है यहाँ पर, एवरेज में 187 सेंटीमीटर वर्षा होती है यहाँ पर। क्षेत्र का नाम है अबूझमाड़। अबूझमाड़ क्षेत्र को छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहते हैं। क्यों कहते हैं, हैवी रेनफॉल, सर्वाधिक वर्षा के कारण। सर्वाधिक, एक क्षेत्र का बात कर रहा हूं मैं, एक पर्टिकुलर एरिया। ठीक, इसी अबूझमाड़ के जो जंगल हैं, घनघोर जंगल, वहां एक जनजाति रहती है, अबूझमाड़िया जनजाति। जनजाति कौन सी है, अबूझमाड़िया। देखो ध्यान से, अबूझमाड़ क्षेत्र ऐसे क्षेत्र को बोलते थे जिसको बूझा ना जा सके। अबूझ और माड़ का मतलब होता है ऊंचे ऊंचे पहाड़। ठीक है, तो एक साथ बोल दिया था अबूझमाड़, तो ऐसा पहाड़ या ऐसा पर्वत जिसको बूझ ना सके। तो इसीलिए अबूझमाड़ या अबूझमाड़िया का मतलब होता है अज्ञात। ठीक है, अगर, और यहां पर एक जनजाति रहती है अबूझमाड़, इस जनजाति का नाम अबूझमाड़िया है और पहाड़ का नाम क्या है, अबूझमाड़। अबूझमाड़ का मतलब है अज्ञात। तो मैं बात करता हूं अबूझमाड़िया जनजाति।
छत्तीसगढ़ में टोटल 7 जनजाति, कितनी जनजाति? 7 जनजाति, 7 जनजाति को विशेष दर्जा प्राप्त, स्पेशल और पिछड़े से और पिछड़ा, ऐसे लोग जिनको अपना डेली नीड्स, दैनिक जीवन का जो भी सामान है वो भी मतलब वो लोग इकट्ठा नहीं कर पाते। डेली नीड्स मतलब रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा और मकान। आज लेकिन ये दैनिक आवश्यकता की चीजों का परिभाषा बदल गया बेटा। इसी में तीसरा चीज क्या आ जा रहा है? मनोरंजन, इंटरनेट, इंटरनेट वो भी डेली यूजेस में आ गया है, समझ में आ रहा है? हाँ, परिवहन, ये तुम्हारा मोटरसाइकिल परिवहन, ये सब अब डेली नीड्स की चीजें हो गई। पहले रोटी और कपड़ा मकान बस, अब इसमें मनोरंजन भी आ जा रहा है, इसमें आवागमन परिवहन भी आ जा रहा है। समय के साथ परिभाषा बदल जा रहा है, ठीक है। तो इन जो 7 जनजाति है, इसमें से ये जो 5 जनजाति है, इसको केंद्र सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, केंद्र सरकार का। और ये जो 2 है वो स्टेट गवर्नमेंट का है। टोटल कितने हो गए? ठीक है, 5 और 2 7। पहला आया है करके पढ़ा दे रहा हूं, ध्यान से देखना। चलिए, पहली जनजाति अभी पढ़ाए, क्या नाम है इसका? ये रहा तेरा नारायणपुर का अबूझमाड़, ठीक। जस्ट ऊपर आएंगे ऐसा, यहाँ चिल्फी घाटी के पास, यहाँ पर पड़ेगा कमरधा। कमरधा की यहां मिलेगा तेरे को क्या? बैगा। जस्ट इधर पलट के तीसरा जगह इधर आ जा, यहां मिलेगा कमार। ये कोरबा के पास मिलेगा पहाड़ी कोरबा, इसको पूरा पहाड़ी कोरबा बोलते हैं। और एक ठोक याद रखना, बिरहोर। ये 5 जनजाति केंद्र सरकार की विशेष पिछड़ी जनजाति। पहला है अबूझमाड़िया, दूसरे वाले का नाम है बैगा, तीसरे वाले का नाम कमार, चौथा पहाड़ी कोरबा और आखिरी बिरहोर। ये 5 केंद्र सरकार का। राज्य सरकार का है भुंजिया और पंडो। जस्ट ऊपर में यहां पर पाया जाएगा भुंजिया और यहां पाया जाएगा पंडो। ये छत्तीसगढ़ और केंद्र सरकार, 5 और 2 7। टोटल कितनी विशेष पिछड़ी जनजाति? 7। इनके विकास के लिए कहीं ना कहीं प्राधिकरण बनेगा, इनका डेवलपमेंट, इनका रहन। यहाँ 8वीं 10वीं पढ़ लिया मतलब बाबू, 8वीं पढ़ लिया मतलब चपरासी, 10वीं पढ़ लिया मतलब बाबू। डायरेक्ट आइए, सर्टिफिकेट दिखाइए, कलेक्टर आपको नौकरी दे देगा, ठीक है। मान लीजिए अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया तो कलेक्टर वलेक्टर साहब खुद मिलने आएंगे। करंट वरेंट मार दिया, डीएम वीएम सारे लोग मिलने आएंगे। कैसे हैं भैया? क्योंकि इनका देख रेख करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र बोलते हैं इन लोगों को, समझ में आया? राष्ट्रपति का क्या बोला जाता है इनको? दत्तक पुत्र। तो इनका बड़ा ख्याल रखा जाता है। अच्छा, विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा उन्हीं जनजातियों को मिलेगा, ऐसी जनजाति जो, मान लीजिए ये कोई जनजाति थी, ये जनजाति या तो ऐसी का ऐसी, इसका ग्रोथ ही नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है? ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो ये जनजाति ऐसी का ऐसी था, या तो इनकी जनसंख्या में कमी हो रही है, या तो इनकी संख्या में क्या हो रही है? कमी हो रही है, या तो ये स्टेबल है, स्थिर है, बढ़ नहीं रहा है। तो ऐसे जनजातियों को जिनकी जनसंख्या या तो स्थिर हो चुकी है या धीरे धीरे कम हो रहा है, उनको दिया जाता है विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा। जनजाति कई प्रकार के पढ़ेंगे, लेकिन विशेष पिछड़ी जनजाति, इनके बारे में एक एक चीज पढ़ना पड़ेगा आपको। क्या खाते हैं, क्या नहीं करते हैं। जैसे ये अबूझमाड़िया जनजाति की बात कर रहा हूं, मैं अभी पढ़ा क्या रहा हूं? अबूझमाड़िया। तो देखो ये अबूझमाड़िया जनजाति, पहले बात तो याद रखना है, पीछे नाम के लग रहा है माड़िया, गोड़ है,
है क्या ये? एक्चुअल में गोड़ों की उपजाति है, मुड़िया माड़िया सब। ठीक है, माड़िया दो प्रकार का, एक अबुझ माड़िया, एक दंडामी माड़िया। ठीक है, माड़िया इधर की एक विशेष जनजाति बेटा। ये माड़िया लोग आज भी, इनको सरकार बहुत तरह के छूट दे के रखी है। जैसे ये लोग झूम कृषि कर सकते हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, कभी यहाँ किए, कभी वहीं कहीं और किए, कहीं कभी कहीं और किए, उसी को क्या बोलते हैं? झूम कृषि। घूम घूम कर जो कृषि किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? झूम कृषि। अबुझ माड़िया का झूम कृषि जो कहलाता है पेद्दा। ये क्वेश्चन कई बार आ गया है, मैच द कॉलम में आएगा, ऐसे नहीं आएगा, तो सीधा सीधा नहीं आएगा। तो आजकल मैच द कॉलम में आता है, पूरा जानना पड़ेगा। ठीक है, किसका व्यवहार है, किसका पेद्दा है, किसका दाहिया है। तो जो विशेष पिछड़ी जनजाति उसका किसी न किसी का कुछ ना कुछ होगा। अभी आज क्या पढ़ रहे अपन? अबुझ माड़िया। अबुझ माड़िया जनजाति का सबसे प्रमुख पेय याद रखना, सल्फी। सल्फी सबसे प्रमुख पेय का क्या है इनका? सल्फी। इसी सल्फी को बोला जाता है बस्तर बियर। बस्तर बियर 2016 या 17 वाला मेंस में, या 18 वाले मेंस में, 17 का मेंस 18 में, 2018 में ये मेरे नंबर का आया था डायरेक्ट। समझ में आ रहा है? सीधा 20 नंबर का। अब 20 नंबर के लिए 2 पन्ना जगह दे दिया। अब क्या जानते हैं? सफेद कलर का दिखता है, स्वाद में खट्टा लगता है, सल्फिक पेड़ से निकालते हैं, कुछ विशेष। अब कितना फेंक लेगा? समझ जब आया, अरे भाई ये कोई 20 नंबर के लायक। अब बाद में जैसे प्रश्न आया उसके बाद इसके ऊपर ऐसे बन जाएगा। बस्तर बियर के नाम से जानते हैं इसी को, सल्फी को। अच्छा, इनका एक बहुत अच्छा नृत्य है। इनका नृत्य देखो, या तो इसको बोलेंगे गौर डांस। क्या बोला जाता है इसको? गौर डांस। या इसी को बोला जाता है मायो पाटा नृत्य। माओ पाटा, माओ पाटा नृत्य। ये ऐसा नृत्य है, ये लोग क्या करते हैं, अपने ऊपर एकदम कौड़ी औड़ी से सजा के मुकुट बनाते हैं, सिंग विंग निकले रहता है। ठीक है, तो ये उसको धारण करके एक माओ पाटा, मतलब गौर, जो गौर हिरण का ही एक प्रजाति होता है गौर, इसका ना शिकार करने के लिए, शिकार का मंचन करते हुए एक नृत्य करते हैं। इसी को माओ पाटा नृत्य कहते हैं। और जो नृत्य करते हैं वो वही क्या कहलाता है? इसको अन्य नाम है गौर डांस। क्या नाम है इसी का? गौर डांस। गौर, वो जो हिरण रहता है उसको मारने का अभिनय करते हैं, कैसे फंस जाएगा जंगल में, बड़ा तकलीफ में रहता है। आपको जब वो डांस को देखोगे तो समझ में आ जाएगा, अभिनय भी। तो डांस का नाम है गौर डांस। ये इस इन्हीं से एक व्यक्ति का नाम याद रखना है, वेरियर एल्विन। वेरियर एल्विन। वेरियर एल्विन क्या करता है? ये तो इन जनजातियों के बारे में जानने के लिए एक माड़िया जनजाति की स्त्री से शादी भी कर लेता है। ठीक है, और तेरे भेजूंगा मैं, तू जाएगा ही नहीं उधर। लेकिन एक ब्रिटेन से व्यक्ति आ रहा है और माड़िया जनजाति की लड़की से बिहार कर रहा है, ताकि उनका आर्ट कल्चर सब देख सके। ठीक, इन्हीं ने एक पुस्तक लिखा, द गौर। इसकी बुक का नाम है, बुक का क्या नाम है? द गौर। बहुत सारी पुस्तक है, एक पुस्तक आज बता रहा हूं, द गौर। इस पुस्तक में इसने ये जो गौर डांस है, इसको पूरे विश्व का सबसे सुंदर डांस बोला था। पुस्तक का भी नाम याद रखना है, कौन बोला था ये भी याद रखना है, और किस डांस को बोला था? गौर डांस को। पूरे विश्व का सबसे सुंदर डांस बोलने वाला कौन है? अपन थोड़ी बोल रहे हैं, वेरियर एलिन बोल रहा है, तो ब्रिटेन का आदमी बोल रहा, मानना पड़ेगा। पुस्तक का नाम द गौर। इस पुस्तक में इसने गौर डांस को पूरे विश्व का सबसे सुंदर डांस बताया है। ठीक है, और बहुत सारा बात करेंगे अबुझ माड़िया जनजाति का, बस मैं थोड़ा सा हिंट दिया मात्र अभी आपको। क्या पहनते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या इनका संस्कार है, कौन सा संस्कार है, सारी बातें जनजातियों में करेंगे। ठीक है, ये अबुझ माड़िया जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल है। चलिए, ओरछा को बोला जाता है अबुझ माड़ का प्रवेश द्वार। ओरछा को क्या बोला जाता है? अबुझ माड़ का प्रवेश द्वार। याद रखोगे, ओरछा को बोला जाता है अबुझ माड़ का प्रवेश द्वार, यहीं से एंट्री है, कहीं और नहीं आ सकते। अच्छा, एक बार पूछा था अबुझ माड़ का, इधर देखो, ये अबुझ माड़ पहाड़ी है, इसका एक्चुअल पोजीशन
यहां पर है, ये देखो ये दिख रहा है, एक्चुअल पोजीशन यहां है। कौन सा जगह आएगा ये? देखो अगर पूरे छत्तीसगढ़ की बात करूंगा तो पूरे छत्तीसगढ़ में ये जगह देखो क्या है, दक्षिण पश्चिम। लेकिन मात्र अब देखो क्वेश्चन कैसे घुमाता है, क्वेश्चन एक बार, अरे यार आल, हाँ बाकी हो जा कोई दिक्कत नहीं है, ले लीजिए। हाँ एक बार क्वेश्चन आया, ये बस्तर है, ये बस्तर है, ये बस्तर है, बस्तर के किस इस दिशा में, तो ये बस्तर में यहां पर आएगा ना, हाँ या ना? अब इसको काटिए, अब ये कौन सा जगह आया, उत्तर पश्चिम। अब आंसर क्या लेना है समझ में आया? आपको बस्तर पूछ रहा है, तुम छत्तीसगढ़ का मार रहे हो, और छत्तीसगढ़ का पूछ रहा है बस्तर मार रहे हो। छत्तीसगढ़ के किस दिशा में है तो दक्षिण पश्चिम, छत्तीसगढ़ के किधर है तो दक्षिण पश्चिम। लेकिन बस्तर, बस्तर के पठार में किस दिशा में तो उत्तर। यस ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन बनता है। अबूझमाड़ क्षेत्र को बोला जाता है क्या बेटा? छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी। ये हांदावाड़ा, इसे क्वेश्चन आएगा, बाहुबली पिक्चर में दिखाए गए झील की तुलना, कौन से पिक्चर का? बाहुबली पिक्चर में देखे हो, वो जो गाना चलते रहता है, वो हीरोइन आगे आगे चलते रहती है, वो हीरोइन के चक्कर में पूरा झरना पार कर जाता है। अरे वो वाटरफॉल याद है? हाँ तो क्वेश्चन पूछेगा, छत्तीसगढ़ में बाहुबली के से तुलना किए जाने वाले वाटरफॉल का नाम, हांदावाड़ा वाटरफॉल इज आल्सो नोन एज मिलकुल वाटरफॉल। इस वाटरफॉल का क्या नाम है? हांदावाड़ा। क्या नाम है? इसका सीधा तुलना किससे होता है? बाहुबली वाले झरने से। ठीक है, सीधा यही क्वेश्चन पूछेगा, तुलना पूछेगा या सीधा क्वेश्चन पूछेगा, हांदावाड़ा वाटरफॉल किस जिले में, तो भी बता देना कहाँ है, नारायणपुर में। ये वाला पर्वत का नाम याद रखना, महादेव डोंगर। सिर्फ एक चीज याद रखना, यहां से कौन सी नदी निकलती है? निबरा। क्या? निबरा। ओके बस खत्म। महादेव डोंगर पहाड़, छोटा छोटा पहाड़ को पूछता भैया, गढ़िया पहाड़ कहाँ है, ये पहाड़ कहाँ है, वो पहाड़ कहाँ है, महादेव डोंगर कहाँ याद रखना, हांदावाड़ा पहाड़ कहाँ याद रखना, खुरसेल पर्वत याद रखना। ये कौन सा पर्वत है? खुरसेल। खुरसेल पर्वत से एक नदी निकलेगी, नाम क्या है? खुरसेल नदी। खुरसेल नदी पर एक वाटरफॉल है, खुरसे, सबका नाम खुरसेल। खुरसेल नदी, खुरसेल पहाड़, खुरसेल वाटरफॉल, हो गया। अब इसी के नाम से ये खुरसेल घाटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, खुरसेल घाटी। ठीक है, खुरसेल वैली, कौन सा वैली? खुरसेल वैली। चलिए, इस खुरसेल वैली में पाया जाता है सबसे टॉप क्वालिटी का सागौन। पूरे छत्तीसगढ़ में जितना भी जगह आपको सागौन मिलेगा, उस सागौन के वन में सबसे टॉप क्वालिटी का, सबसे उच्च क्वालिटी का सागौन का वन कहां पाया जाता है? खुरसेल घाटी में। सबसे टॉप क्वालिटी के साल के वन में कुछ दिन पहले बताया था, केशकाल घाटी। कौन सा घाटी? केशकाल घाटी में सबसे उच्च क्वालिटी का साल का वन, खुरसेल घाटी में सबसे उच्च क्वालिटी का सागौन का वन। इस सागौन के वन में भी, सागौन का देखो, इसमें एक सबसे टॉप क्वालिटी या इसका सबसे बढ़िया ब्रीड कहलाता है टिक प्रकार का, क्योंकि सागौन का वैज्ञानिक नाम है टिक्टोना ग्रैंडिस। वैज्ञानिक नाम क्या है? टिक्टोना ग्रैंडिस। तो टिक्टोना ग्रैंडिस से सागौन का सबसे टॉप क्वालिटी आ जाता है टिक। तो खुरसेल घाटी में किस प्रकार के सागौन के वन पाए जाते हैं? टिक प्रकार के सागौन के वन। किस प्रकार का? टिक प्रकार का सागौन। तो सागौन के लिए सबसे फेमस जगह हो गया तेरा खुरसेल घाटी, और साल के लिए सबसे फेमस जगह हो गया तेरा केशकाल घाटी, जिसको फूलों की घाटी के नाम से भी जानते हैं। तो ये याद रखना है खुरसेल घाटी क्यों फेमस है। अब इधर देखो, ये है खुरसेल नदी। खुरसेल की एक सहायक बताया, ये है जाटलूर नदी। कौन सी नदी है? जाटलूर नदी। ये जब जाटलूर नदी पर आओगे तो अचानक भयानक जाटलूर नदी का थोड़ा सा ना पानी ऐसे गिर करके एक ठोक ऐसा डबरा टाइप का निर्माण कर लेता है। यू नो डेट डबरा?
ये कीचड़ से भरा हुआ है, ठीक है। डबरा तुम्हारा टंकी रहता है, थोड़ा डबल तिबल 4-5 गुना कर दे टंकी को, वही कहलाता है डबरा। छोटा सा गड्ढा टाइप का पानी भर रहेगा, ये डबरा। इसमें कीचड़ भरा हुआ है। और इस यहाँ पर प्राकृतिक रूप से नेचुरली पाए जाते हैं आपके मगरमच्छ। क्या पाए जाते हैं? मगरमच्छ। जाना मत, पैर को पकड़ लेगा। अब आपको क्या पूछेगा? मगरमच्छों का प्राकृतिक संरक्षण केंद्र, इस नदी का नाम याद रखना, यही ऑप्शन में मिलेगा, जाटलूर नदी। कौन सा नदी? जाटलूर। जाटलूर नदी में प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं। कुछ दिन पहले एक और नदी बताया था, किसको पता है? हाथ उठाना तो। नदी 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 भैंसा दरा, नदी का नाम था रे लोल, कांगेर नदी। नदी का नाम कांगेर में जगह का, देखो ये कांगेर नदी में इस जगह का नाम क्या था? लेकिन इस जगह का कोई नाम नहीं, इसका नाम ही याद रखना, जाटलूर नदी। नदी का नाम यही तो पूछता है, और तू भैंसा दरा नदी का पढ़ लिया। नदी पूछेगा तो कांगेर आएगा, नदी पूछेगा तो जैसे ये जाटलूर नदी, दोनों नदियों में नेचुरली प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ संरक्षण होता है, कंजर्वेशन ऑफ क्रोकोडाइल, ठीक है। इनका देख रेख किया जाता है। आम आदमी को रोका, बता देते हैं मत जा भाई, बस बाकी तेरा मन, ठीक है, बाकी तेरा मन, ठीक। ओके, ये आगे चलिए, ये हो गया, ये रहा छोटे डोंगर, जगह का नाम। और इस पार बताया था कोंडा गांव में बड़े डोंगर, याद आया? छोटे डोंगर अपने आयरन ओर के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। छोटे डोंगर में भी आयरन ओर, बड़े डोंगर में भी। लेकिन यही याद रखना है, छोटे डोंगर नारायणपुर में है, और बड़े डोंगर, यही क्वेश्चन पूछेगा, छोटे डोंगर आयरन जो लौह अयस्क क्षेत्र किस जिले में है? नारायणपुर। क्या पढ़ रहे हो? नारायणपुर। यहां से एक नदी निकलेगी गुडरा, निबरा गुडरा, कहां मिल जाएगा जाके? इंद्रावती में। कहां मिल जाएगा? इंद्रावती में। इतना छोटा सा तेरा नारायणपुर है, इतना ही है नारायणपुर में, ठीक है। इसका फोटो खींच लो। कुछ बचा क्या?